हेलो स्टूडेंट्स। सो आपको आज इंग्लिश का चैप्टर नंबर सेकेंड पर बात की जाएगी। चैप्टर नंबर सेकेंड इन द सेंस जो हमने पहले पढ़ा था द लास्ट लेसन, उसके अलावा हम अब आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकेंड पे। सो देखेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड जो है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब आपको पता होगा, लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स व्हाट, क्या होता है। देखिए, ज़्यादा कुछ हमें टफ नहीं लेना है सिनारियो कि हमने कुछ ये चैप्टर पढ़ लिया तो ये छोड़ दिया या फिर ऐसा कर लिया, नहीं। आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना है, कंटिन्यूटी में लेकर चलिए चैप्टर्स को, ताकि जो हमारी स्टडी है वो अच्छे तरीके से एक पाथ पर चल सके। इज दैट क्लियर? सो अब हमारा जो चैप्टर नंबर सेकेंड है वो लॉस्ट स्प्रिंग है, स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब कि लॉस्ट स्प्रिंग कहा गया है किसको? खोया बसंत। बसंत खोया, लॉस्ट यानी होता है घूमना और स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत का जो महीना चलता है वो। साथ ही साथ बोला स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए हुए बचपन की कहानियां। जो चुराए हुए बचपन की कहानियां है वो कैसी होती है? देखिए, कहानियों से अगर हम बात करें तो लगभग सबकी कहानी अलग अलग होती है। सबकी स्टोरीज में किसी का हीरो कोई और होता है तो किसी के कैरेक्टर कुछ और होते हैं, किसी के पेरेंट्स हीरो होते हैं, किसी के फ्रेंड्स हीरो होते हैं, किसी के कोलीग्स, इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो सबकी लाइफ में कैरेक्टर्स प्ले होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो उसी तरीके से हमें लॉस्ट स्प्रिंग में बताया गया कि एक छोटा सा बच्चा जो रहता है वो ऑथर है, जो ऑथर के घर के साइड में रहता है। ऑथर के घर के साइड में क्या होता है? कूड़ादान टाइप्स कुछ होता है जहाँ पर कचरे वगैरह फेंके जा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ऑथर जो है जब अपने घर से बाहर बैल्कनीज वगैरह में निकलती है तो उसे वो दिखता है कि बच्चा जो है वो गार्बेज में कुछ चीजें ढूंढ रहा है। तो वो बच्चा जो है, वो मासूम सा जो छोटा बच्चा है, वो कहाँ से आया हुआ होता है? वो बच्चा आता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे वाटर का ज्यादा फ्लो और रेनी सीजन के कारण उनका जो घर है पूरा बाढ़ में तबाह हो जाता है और उनकी जो फैमिली वो इधर उधर हो जाती है। तो उसी तरीके से जब वो बच्चा वहां आता है तो वो देखता है कि वो गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। तो जब ऑथर ये चीज देखती है तो ऑथर बहुत हिचकिचाती है। तो अगले दिन क्या होता है, ऑथर उस बच्चे को बुलाती है और उससे पूछती तुम वहां क्या कर रहे थे? तब वो बच्चा जवाब देता है कि मैं वहां पर कुछ गोल्ड कॉइन्स ढूंढ रहा था। गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के नहीं, कुछ रुपए, लाइक कुछ रुपए होते हैं ना, 1 रुपए, इस टाइप से कॉइन्स जो होते हैं वो कॉइन्स वो ढूंढ रहा होता है। तो वो ये सोचता है, ऑथर को इस बात को देखकर बहुत ज्यादा काफी बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि देखिए, जब कोई नन्हा सा बच्चा हो अगर आपके सामने, वो आपसे बोले कि सब कुछ दे दीजिए और उससे काफी ज्यादा चोटें वगैरह लगी हो, तो आपको जो एक तरीके से कहा जाए तो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी जाग जाती है। ह्यूमैनिटी क्या होती है? सबके अंदर होती है ना, ह्यूमन नेचर है वो, तो ह्यूमैनिटीज होना। तो उसी तरीके से वो जो स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू होती चलती है। तो ऑथर जो है ये सारा सिनेरियो देखती रहती है कि जो बच्चे होते हैं जो बाहरी देश से आए हुए होते हैं, जैसे ना, तो बहुत सारे टेंट्स और वो छोटे छोटे से घर बनाकर रहते हैं लोग। फिर वो कुछ अपना काम करने जाते हैं डेली वेजेस पे, कि डेली जो भी उनका काम है वो करके कुछ चंद पैसे कमाते हैं ताकि वो एक दो वक्त की जो भी रोटी है वो खा सके। तो उसी तरीके से वो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स होते हैं। तो ऑथर देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तब वो एक दिन और ऐसी इंसिडेंट देखती है कि जब वो जा रही होती कहीं किसी काम के लिए, तब वो देखती है कि जो बच्चे हैं वो बिना चप्पलों के घूम रहे, बिना एनी शूज, बिना एनी फुटवेयर्स के घूम रहे। तो वो ऐसा सोचती है कि ये ऐसा क्यों है। तो ये एक सवाल तो ये आता है उसके मन में कि या तो ये इनकी गरीबी की निशानी है कि अगर हम गरीब हैं तो इस वजह से वो फुटवेयर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या तो फिर ऐसा है कि वो बच्चों को ही पहनने का कोई शौक नहीं है। ये दोनों बातें हो सकती है। तो अब दोनों बातों में से ऑथर क्या करती है, चीजें सोचती है। फिर वो जाती है फिरोजाबाद। फिर वो कुछ ऐसे काम हो जाता है उसे विजिटिंग के लिए, वो जाती है फिरोजाबाद। तब उसे पता चलता है कि जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद फेमस किसके लिए होता है? अपनी बैंगल्स इंडस्ट्रीज के लिए फेमस होता है। किस चीज के लिए फेमस होता है? बैंगल इंडस्ट्री के लिए फेमस होता है। तो वहां पर भी वो एक नई चीज देखती है। क्या नई चीज देखती है? कि वहां पर भी जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे ही क्या करते हैं? काम करते हैं इन द सेंस, वो जो वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पर वो सभी बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वहां पर सभी काम करते हैं बैंगल्स इंडस्ट्री में। तो बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करना मतलब कि वो बहुत ज्यादा उनके लिए क्या हो जाता है? मुश्किल का काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंगल इंडस्ट्री में जो काम होता है वो एक तरीके से कहा जाता है फोरेंसिक के अंदर होता है। एक छोटे से कैब होता है, छोटा सा जो बनाया जाता है उनके लिए, टेंट्स और हंट्स जो भी बनाया जाता है, उसके अंदर वो एक आग जलती रहती है, उसमें वो क्या करते हैं? उस कांच को घिसते हैं और उसकी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बैंगल्स बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी आंखें भी खराब होती है, चाहे अडल्ट हो, चाहे यंग एजेस हो, या फिर वो छोटे बच्चे, कोई भी क्यों ना हो, जो भी काम करेगा उसकी आंखें तो जरूर खराब होंगी। क्योंकि एकदम से लाइट जलना, एकदम से बंद होना, इस जो ये सिनेरियो होता है इसको देखने से क्या होता है? हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो फिर उस अंधेरे के हिसाब से क्या होती है? हमारी आई शेडोज, जो आई साइड्स होती है वो ढल जाती है। जब वो बाहर उजाले में निकलते हैं तो उन्हें देखने में बहुत ज्यादा समस्या होती है और आंखों में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है? ऑथर देखती है। जब ऑथर देखती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये जो छोटे नन्हे बच्चे हैं इन्हें स्कूल जाना चाहिए, इन्हें खेलना कूदना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ
इनकी जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, वो जो माहौल है वो चल रहा है। तो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि ऑथर ने क्या बोला है कि एक तरीके से जो बचपन जो खोया है किसी ने, उसके बारे में ऑथर ने बताया। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास शिवलाल की गाइड है। मैंने आपसे पहले भी कहा है मैं एनसीईआरटी से ही चैप्टर पढ़कर आपको समझाती हूँ, लेकिन मैं आपको शिवलाल क्यों प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट ज़्यादा नहीं है कि हम बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर अप करें। इसीलिए जितना भी टाइम हमारे पास है हम शिवलाल को प्रेफर करें, आप शिवलाल से की गाइड लें। और शिवलाल की गाइड में आपको पूरे A to Z कंटेंट्स मिल जाएंगे, ग्रामर सेक्शन से लेके आपका चैप्टर सेक्शन भी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी पिक कर रहे हैं और इसी से हम समझ रहे हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, हम तो उसी क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर ही इज वाज वेयर दिस ही कम फ्रॉम। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा कि साहिब, जो साहिब नाम का जो छोटा बच्चा है उसका नाम था साहिब। जो साहिब है वो क्या कर रहा है, वो गार्बेज डंप, जो कचरा दानी है उसमें वो कचड़े में क्या ढूंढ रहा है। सो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड रुपी और कॉइन इन द गार्बेज डंप। जो साहिब है वो क्या कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड रुपीज क्या कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है इन गार्बेज डंप में। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। नेबरहुड ऑफ द ऑथर यानी कि जो नेबर का घर है, नेबर के जिस घर के साइड बाय साइड में ही जो भी उनका बताया मैंने काम है वो कर रहा था वो। देन उसके बाद साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब जो है वो कहाँ से है, बांग्लादेश से आया है। हिज हाउस वॉज सेड amidst the green field of Dhaka. He comes with his mother in 1971 with storm swept away from his fields and homes. जो उसकी fields और जो home, जो उसकी खेती और जो उसका घर था वो सब क्या हुआ, storm की वजह से क्या हो गया, destroy हो गया। तो वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर कब आया था, 1971 में वो आया था। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आपको ये भी पूछ रहा है कि ही कम्स विद हिज मदर। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आ जाए कि किसके साथ वो आया था, तो आप बता सकते हैं कि वो अपनी मदर के साथ आया था, 1971 में वो आया था। आपका पहला क्वेश्चन विद आंसर क्लियर हो गया है। अगर बेटा आपको डाउट लग रहा है कि हाँ हमें थोड़ा चैप्टर में मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमें क्वेश्चन आंसर्स में समझ में नहीं आ रहा है, सो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे और मैं आपके जो भी डाउट्स क्यूरीज रहेंगे मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि जो साहिब है, साहिब क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था किस पे, टी स्टॉल पे, ताकि वो 2-4 पैसे जो भी हो कमा सके और खा सके। तो एक्सप्लेन करिए कि क्या वो खुश था उसमें काम करते हुए। सो नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो जो वो क्या है, वो अपने खुद का मास्टर नहीं रह गया, वो उससे खुश बिल्कुल भी नहीं था। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफुल लुक, और जो उसका फेस है वो क्या हो गया, एक जो केयर होती है ना अपनी आपकी, केयर फ्री लुक होता है हमारा कि हाँ हम थोड़े से केयरलेस टाइप के हैं, या फिर हमारे बैकग्राउंड मतलब लाइक मान लीजिए जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अगर उन्होंने हमें कहा जाइए अब घुमाइए तो हम कितने आराम से घूम फिर कराएंगे। लेकिन अगर वहीं पर हम हॉस्टल्स वगैरह में रहेंगे तो हमें एक हेजिटेशन रहेगी और एक डर रहेगा कि हमें हॉस्टल जाना है, क्योंकि वो हमारे घर पे पेरेंट्स वहाँ पर है नहीं ना हॉस्टल्स में, तो हमें घर जाकर वहाँ पे हॉस्टल में जाकर हमें वहाँ पर साइन वगैरह करना है और हमें क्या करना है, बताना है कि हम यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। लेकिन अगर हम घर पर होते हैं तो हम कॉल कर देते हैं पेरेंट्स को कि यस वी आर गोइंग लेट, और एज एनीथिंग एल्स वी आर, हम कुछ और कर रहे हैं। सो ओके, सो उस तरीके का जो केयर फ्री उसका लुक था वो भी जा चुका था। आगे क्या बोल रहे हैं, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो टाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो कैनिस्टर यानी कि जो चाय की जो बैग्स वगैरह होते हैं वो पहले उन्हें बहुत फ्रीली लेकर घुमा करता था, लेकिन अब वो क्या हो गया, वो एक प्लास्टिक बैग से भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया उसके लिए। क्यों, क्योंकि वो टी स्टॉल जो था वो उसका नहीं रहा था, और वो जो कैनिस्टर बैग था, जो चाय की केटली थी, वो भी अब उसकी नहीं रही थी, वो किसकी हो गई थी, वो जो टी स्टॉल का जो ओनर था वो उसकी थी। तो उसे काफ़ी ज़्यादा इस बात पर क्या हो रहा था, दुख हो रहा था कि यार ये कैसे, मतलब क्या हो गया लाइफ में, और इस तरीके का जो सिनेरियो उसके साथ चल रहा था, और ऑथर ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, बस देख रही थी। देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो सिटी ऑफ फिरोजाबाद को फेमस क्या बनाता है। सो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। क्या होता है कि फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है। बैंगल्स जो कि हर एक इंडियन वुमेन क्या करती है, वेयर करती है, तो उसी बैंगल्स के लिए क्या है, फिरोजाबाद फेमस है। और हर दूसरी फैमिली, अगर आप देखा जाए हर दूसरी एक फिरोजाबाद में जो फैमिलीज हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एंगेज रहती है बैंगल्स को क्रिएट और बनाने में। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री, जो इंडिया का जो सेंटर एक तरीके से कहा जाए तो ग्लास का जो भी काम होता है वो क्या एक तरीके से सेंटर है फिरोजाबाद। फैमिली स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फोरेंसिक वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। तो क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से वो जो इनके जनरेशन उस फोरेंसिक के अंदर रहते रहते इतने ज़्यादा
कहा जाए तो एंगेज रहते हैं इस काम में कि उसके अलावा वो और कोई काम ऑप्शन और चूज़ करते ही नहीं। फिरोजाबाद अगर देखा जाए तो हर एक दूसरी शॉप आपको बैंगल्स ही दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेट है वो सेंटर ही बनाया गया है ग्लास मेकिंग का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपको अगर मैं क्वेश्चन कहूँ तो एक और क्वेश्चन मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट। मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। अब हमें बताइए कि मेंशन करिए कि वो जो हजार्ड्स यानी इन द सेंस कहा जा रहा है उस उन चीज़ों के बारे में बताइए जो कि ग्लास इंडस्ट्री में काम करने से हमें नुकसानदायक है। तो नुकसानदायक तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले बताया गया बॉय एंड गर्ल विद देयर फादर एंड मदर सिट इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम ऑफ लेंस फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। अब देखो क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बॉय और गर्ल होते हैं, वो क्या करते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, और जो हंट मेट्स होते हैं उसके जस्ट बिसाइडली, मतलब मम्मी पापा के साथ साइड में बैठते हैं और वो सारा काम होते हुए देखते हैं। हम कहते हैं ना कई बार बिल्डिंग का जो काम हो रहा है आपको वो नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट शॉट आप बनना ऐसे कुछ इस टाइप का होता है। तो उसे देखने से जो हमारी आंखें होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी जो आई साइट होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपने कभी नोटिस किया, कभी आपको आंख में लगती है तो कितना ज़्यादा पेन होता है। उसी तरीके से क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो आई साइट होती है वो क्या होती है, उन बच्चों की भी खराब होती है। तो जनरेशन बाय जनरेशन ही काम हो रहा है ये तो। उसके बाद उन्होंने कहा है दे वाइट पीसेज ऑफ कलर ग्लास इन कलर ऑफ बैंगल। आप देखिए जब वो बैंगल्स के अंदर कलर्स डालते हैं तो उससे कुछ तरीके का गैस और कुछ पदार्थ जो निकलता है वो भी आंखों के लिए कई ज़्यादा खराब है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। फिर बोल रहे देयर आई साइड आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। फिर उन्होंने आगे कहा है कि जो उनकी आंखें होती हैं, जो आई साइड्स होती हैं, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डार्कली यहाँ पर क्या होती है, इसमें एडजस्ट हो जाती है डार्क में। जैसे ही वो लाइटर एरिया में जाते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनकी आंखों में दर्द और जलन वगैरह की जो स्थिति पाई जाती है वो उन्होंने बताया है। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। तो अडल्ट होने से पहले ये सब क्या हो जाता है, इनकी जो आई साइट जो जाती है वो खराब होने लगती है। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा उस फोरेंसिक में, उस हार्टमेंट्स में बैठकर काम किया होता है बैंगल्स बनाने का। तो ये क्या होता है, ये अडल्ट एज में ही ये इनका जो आई साइट है वो जाने लग जाती है। देखिए चैप्टर में मुझे अराउंड इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे थे, सो मैंने इतने ही क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया। अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए हैं या फिर कुछ और क्वेश्चंस एडिशन में कराना चाहिए, सो मैं उसको आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें।